क्या हाल चाल फ्यूचर इंजीनियर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट 1। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझने आना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो आपका जो यूनिट 1 है उसमें इंट्रोडक्शन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ खास नहीं, बस एक प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो आपके कंप्यूटर में होते हैं। ओके, नाउ आगे हम अगर हम देखें तो आगे बात करते हैं। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो यूजर होता है एंड कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है कौन, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अगली लाइन में लिखा है कि इट रिड्यूस द गैप बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि अगर ये यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम जो भी है हमारा, उन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसे ये फिलअप करेगा, मतलब उसे कम करेगा। ठीक है, यानी कि ये लोग आपस में बात कर सके, आपस में काम कर सकें, तो वो चीजें हमारा कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है इट वर्क एज ब्रिज बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम। ओके, सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज की तरह काम भी करता है। जैसे मान चलो यूजर कोई कमांड देता है कंप्यूटर को, तो वो समझ में आए उसे, मतलब ह्यूमन जो देता है वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में कमांड देता है, लेकिन कंप्यूटर हमारा समझता है बाइनरी लैंग्वेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसे कन्वर्ट करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में ताकि वो आसानी से उसे समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, एंड उसी हिसाब से आपको वो आउटपुट भी जनरेट करके दे सके। ठीक है, एंड देन कंप्यूटर की तरफ से जो आउटपुट आता है उसे भी वो ह्यूमन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि ह्यूमंस भी आसानी से उसे समझ सके। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रिज का काम करता है किसके बीच में, यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। ओके, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन आती है, कीवर्ड आता है जो कि है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप आपका दो नंबर के क्वेश्चन में आपको कई बार देखने को मिल जाता है। बूटस्ट्रैप इज अ स्मॉल प्रोग्राम दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी एंड अलाउ इट टू बीइंग द ऑपरेशन। यानी बूटस्ट्रैप क्या करता है, बूटस्ट्रैप एक स्मॉल प्रोग्राम है जो कि लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, कहां पर, मेमोरी में, और जो अलाउ जिससे अलाउ होता है क्या, ऑपरेशंस एग्जीक्यूशन होना। ओके, सो बूटस्ट्रैप की ये डेफिनेशन है, आप लोग आसानी से याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, बेसिकली बेसिक तो ये है कि भाई इंपॉर्टेंट सारी चीजें तो अच्छे से समझते चलो। ओके, नाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है फंक्शंस को, किसके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एंड हार्डवेयर को। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी तक अगर आपको समझ में आएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बीच वाला काम कर रहा होगा, लाइक जस्ट लाइक अ ब्रोकर। जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो आपको नहीं पता है कि भाव क्या चल रहा है जमीनों की, लेकिन आप क्या करोगे, आप किसी ब्रोकर से बात करोगे, ब्रोकर जाके फिर उसे ब्रोकर को पता रहे कहाँ पे कौन सी जमीन है, तो वो आएगा तुम्हें बताएगा, तुम्हें दिखवा देगा एरिया, एंड देन तुम परचेस कर लोगे, उसके मालिक से कांटेक्ट कर लोगे, है ना। वो भी ब्रोकर के थ्रू हो रही होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को तुम ये समझ लो कि भाई ये ब्रोकर का काम करता है, ये बीच में रहता है, और ये ह्यूमंस एंड कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, मतलब कनेक्शन बनाने का काम करता है। ओके, एक डायग्राम है इसका, ओवरव्यू है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसे समझ लो, और ये डायग्राम बना के भी आना आप अगर पेपर में आता है तो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, तो कई सारे यूजर्स होते हैं, तो ये हमारे यूजर वाला फील्ड हो गया। देन हमारा आता है कंपाइलर, असेंबलर्स एंड एप्लीकेशन असेंबलर्स एंड द सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड हार्डवेयर होता है। तो बेसिकली यूजर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, देन हार्डवेयर आता है। ठीक है, उसी बीच में दौरान हमारी जो एप्लीकेशन वगैरह होती है वो भी आती हैं। ओके, तो ये क्या है, एक ओवरव्यू है किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और हार्डवेयर में अगर हमारा कोई पूछेगा हार्डवेयर में क्या क्या चीज आ रही है, तो हार्डवेयर में हमारी सारी चीज आ रही है, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ओवरव्यू है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, अब हम आगे समझ लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ और चीजें। जैसे कि तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ओके, अब ब्रिज की तरह काम कर रहा है तो बेसिकली तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा, जैसे यूजर है तुम्हारा और ये कंप्यूटर सिस्टम है, बीच में तुम्हारा क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यूजर को बात करनी है कंप्यूटर सिस्टम से, वो किसकी मदद से करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की। कंप्यूटर को अगर आउटपुट देना और यूजर को उसे अंडरस्टैंड करना है तो वो भी किसकी मदद से होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। ओके, तो ये सारी चीजें हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ओके, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में, कंप्यूटर में। ठीक है, ना अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो ये समझ लो क्योंकि आपको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो 7-8 नंबर में आपको कॉपी बननी है। ठीक है, तो अच्छे से समझ लो। देखो, सबसे पहले होता है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आता है हमारा एरर डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्ड, अकाउंटिंग। देन फिर हमारा आता है स्टोरेज मैनेजमेंट, एंड फिर है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ठीक, फिर टाइम मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, एंड फिर हमारा आता है फाइल मैनेजमेंट, कमांड मैनेजमेंट एंड फॉल्ट टॉलरेंस मैनेजमेंट। ओके, तो ये आपके क्या है, ये आपके सारे फंक्शंस हैं, काफी सारे फंक्शन है, लगभग 10 फंक्शन है। ठीक है, तो ये इतने फंक्शन है कि अगर याद करके जाओगे उस कॉपी में लिखोगे तो 7 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके,
तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, या ये जो वीडियोस होंगी बहुत छोटे फॉर्मेट में आएंगी ताकि आप आसानी से देखते चलो, कि कभी आपके सेमेस्टर के पेपर नहीं आने वाले, तो आप रोज की रोज एक एक वीडियो कंप्लीट करोगे तो आपके पूरे जो सब्जेक्ट होंगे, सारे सिलेबस जो होंगे सारे सब्जेक्ट का, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वन शॉट आपकी पेपर के एंड तक आएंगी, तो तब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहो चैनल में, क्योंकि इसकी इन सभी को मैं अब अच्छे डिस्क्राइब भी मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और धीरे धीरे हम देखते चलेंगे और पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस चुटकियों में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लगभग 5-5 10 मिनट की वीडियो में पूरा सिलेबस निपटा देंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, ताकि हम ये सारी चीजें भी समझ लें, यानी कि फंक्शंस और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आसानी से समझ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।